हेलो एवरीवन, आज है 15 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड के बारे में। 72 रुपीज़ का ये शेयर है और पिछले एक महीने में बेहतरीन तेज़ी आई है। 15.5% की रफ्तार है। देखो, लंबे समय से ये अटका था क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 16% का ग्रोथ ज़रूर है। 60 रुपये के आसपास शेयर था, गिरावट आई, 50 पे गया। उसके बाद जो पहिया घूमा था, शानदार तेज़ी दिखाई थी, 74 रुपीज़ पे गया ये। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद एक करेक्शन आया और दोबारा इसने 60 रुपए के नीचे का लेवल देखा। लेकिन उसके बाद एक अच्छी रफ्तार बनी ज़रूर है। एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस 74 रुपीज़ के आसपास नज़र ज़रूर आ रहा है। अगर उसको तोड़ देगा तो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड आप कर सकते हो यहाँ पर। और इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखो तो देखो, कंपनी खराब नहीं है, काफ़ी शानदार कंपनी है ये। बेहतरीन तेज़ी आई, लंबे समय का कंसोलिडेशन वाला फेज ज़रूर था इसका। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेकआउट यहाँ पर आ भी पाता है कि नहीं। कंपनी अगर आप देखोगे तो वैसा वॉल्यूम्स इसके तकरीबन 49 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। छोटी सी कंपनी है एग्रोकेमिकल की, और देखा जाए तो फर्टिलाइज़र से जुड़ी हुई ये कंपनी है। और धीरे धीरे अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र का जो चलन है खेती में वो ज़्यादा बढ़ भी रहा है। अगर आप देखोगे इसके परफॉर्मेंस पे चले तो भैया इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। आप देखो यहाँ पर 2023 में इनके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ देखने को मिल गया। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो हालांकि बढ़ा था लेकिन कम हुआ 2023 में। और उसके चलते कहीं ना कहीं करेक्शन हमने देखा ज़रूर है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना रेवेन्यू वाइज तो एक बड़ी तेज़ी ज़रूर थी। उसके बाद मार्च और जून क्वार्टर में एक डिक्लाइन वाला फेज हमने देखा था। हालांकि सितंबर में इंक्रीज आया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ रही। 180 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में, मार्च में सिर्फ 9 करोड़ का ही रहा, लेकिन जून में 119 करोड़ का लॉस हो गया। और उसके चलते जब इनके नंबर्स आए थे तो एक करेक्शन हमने देखा ज़रूर था, लेकिन बाद में सितंबर में फिर से 89 करोड़ का प्रॉफिट का, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। अभी देखना होगा कि दिसंबर से ये प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज होता भी है कि नहीं। अगर बात करें इस कंपनी की तो फर्टिलाइज़र एंड एग्रो केमिकल की ये कंपनी है और मार्केट कैप भी तकरीबन 5,850 करोड़ के आसपास का है। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर आप इसको कह सकते हो कंपेयर टू निफ्टी। और देखो, पहली चीज़ तो ये है कि धीरे धीरे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए खाद्य उत्पादन क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत हर बार होती है। और ऐसे में फर्टिलाइज़र कह लो, एग्रोकेमिकल से जुड़ी हुई कंपनियां कह लो, वो काम में आती है। और आने वाले टाइम में भी अगर हम कहते हैं कि भैया खाद्य उत्पादन की जो क्षमता बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो रहा है और आगे भी इस्तेमाल होता रहेगा, तो जो कंपनी इस सेक्टर में काम करती है डेफिनेटली वो कंपनियां अपना सामान बेचती ही रहेगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये भी देखना ज़रूरी रहेगा कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर इसके फाइनेंशियल्स की तरफ चले इस कंपनी के तो उतने भी खराब लग नहीं रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हालांकि बीच में एक डिक्लाइन फेज आया ज़रूर था, लेकिन अगर हम देखते तो दिसंबर जो क्वार्टर होता है वहाँ पर रेवेन्यू में एकदम से शूटअप देखने को मिलता है। तो इस बार दिसंबर के नंबर काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाले हैं। लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 90 करोड़ के आसपास का इनका हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। उससे पहले एक क्वार्टर में लॉस हुआ था जिसके चलते एक डिक्लाइन मोड ज़रूर देखने को मिला। लेकिन अगर मैं इनके रेवेन्यू देखूँ तो लगातार एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि 2021 में जहां रेवेन्यू इनके 1,300 करोड़ के आसपास हुआ करते थे क्वार्टरली, वो आज एटलीस्ट 3,000-4,000 करोड़ पर चले गए हैं। तो मतलब धीरे धीरे इनके रेवेन्यू में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट में हालांकि उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, थोड़े से मार्जिन पर दबाव पड़ा ज़रूर है, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि चीज़ें बेहतर होती चली जाए इस कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो 56.08% की होल्डिंग है। और प्रमोटर ने थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर बेची थी, 56.10 से 56.08 पर आए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो खरीदारी कर रहे हैं वो 18.15% की होल्डिंग 19.12 पर आ गई। और इतना ही नहीं, एफआईज भी अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर में एफआईज ने लगातार खरीदारी करी है। हालांकि एक क्वार्टर में एक झटके में बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार पिछले 4 क्वार्टरों में एफआईज की तरफ से बाइंग लौटती हुई नजर आई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 4.44% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर 14.78% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.06% की होल्डिंग पर है। अदर पार्टीज 4.72% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल कंपनी मुझे उतनी ज़्यादा खराब नहीं लगती है पैरादीप फॉस्फेट की बात करें तो। और हाँ, अगर ये लेवल तोड़ देगा 74 रुपीज़ का, अगर लेवल तोड़ देगा
तो ब्रेकआउट के साथ 80-85 के लेवल डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं तोड़ पाएगा तो थोड़ा बहुत इसी रेंज के आसपास रहेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म का एक खिलाड़ी ज़रूर है और जब भी गिरावट आएगी बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर बनेंगे। अगर आप अभी भी बाय करना चाहते हो तो एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि भाई साहब किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स गलती से भी मत खरीदना, क्योंकि जिस लेवल पर है डेफिनेटली उससे पहले वहाँ से गिरा ज़रूर है, तो कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ज़रूर होता है कि लेवल को तोड़ भी पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के ही मौके होने चाहिए और हर 15-20% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। अगर आपका नज़रिया 1-1.5 साल का है यहाँ पर तो आराम से ये डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट पर जाने का दम रखता ज़रूर है। बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसका पॉजिटिव लगता है। और अगेन मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही यहाँ पर एंट्री करना सही रहेगा, ये मेरा मानना है। और बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, किसी भी एक लेवल पे नहीं, धीरे धीरे ऐड करने वाले मौके। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पैरा दी फ्रॉस्फेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।